सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशोपनिषद भाग 4 में आप सभी का स्वागत है। पिछली कड़ी में हम मंत्र कर रहे थे ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृधः कस्य स्विद्धनम। हमने मंत्र का अर्थ जाना कि हमें इस जगत में, जगत के दो रूप हैं, एक बाह्य रूप और एक हमारा आंतरिक रूप। जगत जो है और जिस दृष्टि से हम जगत को देखते हैं, हमारा जो मन है, हमारी आत्मा में जो हमारा अंतःकरण है, उसमें जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, उसमें जो जगत है, वह जगत इस जगत यानी इस पृथ्वी में है। जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, यानी कि उनके अंदर का जगत इस जगत में है। उसी को इस मंत्र में जगत्याम नाम से कहा है। उसी जगत को हमको इस जगत में जब हम आरोपित करते हैं, अपने भीतर के जगत को जब हम बाहर की ओर लाते हैं, तो यह हमारी इच्छा पे निर्भर करता है कि हम कैसे आरोपित करते हैं। क्या हम जगत को जगत के रूप में आरोपित करते हैं, यानी अपने अंदर के जगत को हम पृथ्वी पे जगत के रूप में आरोपित करते हैं, या हम अपने अंदर के जगत को परमात्मा के रूप में आरोपित करते हैं इस पृथ्वी पर। जिस प्रकार चंदन होता है और चंदन को हम जल पे जब घिसते हैं तो उससे दिव्य सुगंधी वातावरण में चारों तरफ फैल जाती है। चंदन और जल के घर्षण से जो सुगंधी चारों तरफ फैल जाती है, हमें आनंद देती है। उसी तरह हम अपने अंदर जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, उसको जब हम आरोपित करते हैं इस जगत में, इस पृथ्वी पर, तो हम परमात्मा को आरोपित जब करेंगे तो हमारा जीवन भी परमात्मा की सुगंधी से भर जाएगा। यही है ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंच जगत्याम जगत। जगत्याम जगत यानी जगत में जगत। यद किंच जो थोड़ा भी जगत में जगत है, यानी एक बाह्य जगत, इस जगत में जो हमारा जगत है, इस जगत में जो दूसरे का जगत है, वो तीसरे का जगत है, किसी चौथे का जगत है। सबके अपने अपने जगत हैं इस जगत में। सबकी अपनी अपनी दृष्टियां हैं इस सृष्टि में। इस सृष्टि में जितने व्यक्ति उतनी दृष्टियां, उतने देखने के नजरिए, उतने उनके विचार। दूसरों पे तो हमारा अधिकार नहीं होता, परंतु अपने जीवन को सुधारने का, अपने जीवन को दिव्य बनाने का पूरा अधिकार और पूरा कर्तव्य हमारा स्वयं का होता है। हम अपने जगत को, अपने अंदर के जगत को, यानी सृष्टि में हम अपने अंदर की दृष्टि को कैसे प्रकाशित करते हैं, कैसे आरोपित करते हैं, जगत के रूप में या परमात्मा के रूप में, यह हमारे ऊपर निर्भर है। हमारे जीवन का पूरा दायित्व हम पर स्वयं को दिया गया है। कोई गुरु किसी को परमात्मा नहीं दिला सकता। गुरु केवल राह बताते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं। उस मार्गदर्शन पे चलना शिष्य का कर्तव्य होता है, मनुष्य मात्र का कर्तव्य होता है। यह शास्त्र भी हमारे गुरु हैं। यह शास्त्र हमें सीधा परमात्मा से नहीं जोड़ देंगे, यह हमें मंत्रों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हमको सुविधाजनक रास्ता बताएंगे। उस रास्ते पे चलना, उसका अभ्यास करना, तप करना, यह हम पे ही निर्भर है। इसीलिए मनुष्य को मनुष्य का मित्र और मनुष्य को ही मनुष्य का शत्रु भी बताया गया है। हम स्वयं ही स्वयं के मित्र हैं और स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं। मन एव मनुष्याणाम
कारणम बंध मोक्षयो, यानी यह मन ही हमारे बंधन का भी कारण है जब हम जगत को जगत के रूप में देखते हैं तब, और यह मन ही हमारे मोक्ष का भी कारण है जब हम जगत को परमात्मा के रूप में देखते हैं तब। ये पूरे रूप में ज्ञान साधना है, यह पूरे रूप में संन्यास का मार्ग है। यह मंत्र हमें संन्यास्त होने के लिए, ज्ञान मार्ग पे चलने के लिए हमें आंदोलित करता है, हमें आदेशित करता है, हमें रास्ता दिखाता है कि पूरी तरह से तुम परमात्मा से सराबोर हो जाओ, कि तुम अपने भीतर के जगत में भी, और जब तुम बाहर देखोगे तो वही जगत ही बाहर निकल के आएगा, तो बाहर भी तुम्हें अपने आप ही परमात्मा के ही दर्शन हो जाएंगे। यही है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताः। अब त्याग किस चीज का करना है? भोग भी करना है और त्याग भी करना है। भोग उतना कि जितना शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हो, भोजन के लिए भोज्य पदार्थ, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए कुटिया इत्यादि जितनी भी नितांत आवश्यकताएं हैं उतनी हम प्रकृति से लें और त्याग पूर्वक लें। हम जितना लें उतनी, उससे कहीं ज्यादा हम प्रकृति की सेवा भी करें। प्रकृति हमारी माँ है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। जो ज्ञान हमें प्राप्त है, जो सुंदर दृष्टि हमें ऋषियों के ग्रंथों से प्राप्त है, उसे हम दूसरों में भी बांटें। यही त्याग है। भुंजिता, भुंजिता भुज पालन अव्यवहारयोः धातु से बना है। भुंजिता अर्थात पालन करना, त्याग पूर्वक पालन करना। त्याग पूर्वक पालन करना इस सृष्टि का, त्याग पूर्वक पालन करना स्वयं का। क्योंकि परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, इस ब्रह्मांड में हमें जन्म दिया है और हमें जीवित रखना इस ब्रह्मांड का कर्तव्य है। हमें अपने जीवित रहने के लिए किसी अलग से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमें अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, परंतु सहज रूप से सांस लेने के लिए, सहज रूप से पाचन करने के लिए, सहज रूप से सोचने विचारने के लिए, मार्ग पर चलने के लिए हमें अतिरिक्त पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे भोग का अर्थ है पालन करना। पालन करना अपनी आत्मा का, पालन करना अपने मन का। शरीर का पालन तो यह ब्रह्मांड स्वयं कर ही लेगा यदि हम विवेक पूर्वक जीवन जिएंगे। तो अविवेक पूर्वक जीवन जिएंगे तो ब्रह्मांड कैसे पालन कर पाएगा हमारी शरीर का, हमारे मन का। और हम अपने आत्मा का पालन कैसे कर पाएंगे, पोषण कैसे कर पाएंगे? इसको बुरे विचारों से, बुरी दृष्टियों से, बुरे संस्कारों से, बुरे अभ्यासों से बचाना ही आत्मा का पालन करना है। केवल उपदेश करने से या उपदेश सुनने से हमारे जीवन में एक इंच भी परिवर्तन नहीं आएगा। जो हमने सुना है, जो हमने जाना है, जो हमने पढ़ा है, उसका मनन चलता रहे और उसका अपने जीवन में निधिध्यासन, अभ्यास चलता रहे, निरपेक्ष भाव से, बिना किसी की देखा देखी, बिना किसी को बताना कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, बिना किसी से प्रशंसा की अपेक्षा किए हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते रहना, यही आत्मा की रक्षा है। तेन त्यक्तेन भुंजिताः। जब हमें संग्रहण की वृत्ति आती है, जिसको परिग्रह कहते हैं, वो हमारे को दूषित कर देती है, हमारे मन को दूषित कर देती है कि जो ज्ञान मिला है मैं ज्यादा से ज्यादा बटोर लूं, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाऊंगा, प्रसिद्ध हो जाऊंगा, मेरी प्रशंसा होगी, सुनने वाले मेरी प्रशंसा और तालियां बजाएंगे। इससे संग्रह की वृत्ति आती है। ज्यादा से ज्यादा धन मैं इकट्ठा कर लूं, जिससे
ज्यादा से ज्यादा भोग मैं पाऊंगा और दूसरे लोग देखेंगे कि यह तो बड़ा धनी है, और मैं यह देख करके कि दूसरे देख करके ईर्ष्या कर रहे हैं, मेरी बड़ाई कर रहे हैं, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यह संग्रह की वृत्ति हमको कितना नीचे ढकेल देती है मानवीय जीवन में, नैतिक मूल्यों के जीवन में, सैद्धांतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक जीवन में, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं। इन कुविचारों से हम मुक्त हो सकते हैं अपरिग्रह का पालन करके, यम नियम का पालन करके, त्याग का पालन करके। जैसे हम श्वास लेते हैं तो बिना श्वास छोड़े दूसरी श्वास अंदर नहीं आ सकती, हमें त्याग करना ही पड़ता है। हम भोजन करते हैं तो हम मल का त्याग करते हैं, तभी हम दूसरी बार स्वस्थ रूप से भोजन का पाचन कर पाते हैं। बिना त्याग के हम अपने शरीर को भी स्वस्थ नहीं रख पाते। तो हमने जो अपनी आत्मा में, अपनी बुद्धि में जो ज्ञान एकत्रित किया है, उस ज्ञान को जब तक हम बाहर नहीं निकालेंगे दूसरों के कल्याण के लिए, तब तक हमारी बुद्धि भी शुद्ध नहीं हो पाएगी, उसमें भी ग्रहण शक्ति नहीं आ पाएगी कि वो और अधिक ज्ञान को उपलब्ध करे, ग्रहण करे। इसीलिए जो ज्ञान मनुष्य को प्राप्त है वह इसीलिए प्राप्त है कि वो बांट सके, दूसरों के जीवन में भी उस ज्ञान को पहुंचा सके, दूसरों के जीवन में भी आशा का दीपक जला सके और उत्साह पैदा कर सके। इसीलिए हम प्रकृति से वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। यही है त्याग पूर्वक जीना। त्याग पूर्वक जीने में ही हम स्वस्थ रह पाएंगे, त्याग पूर्वक जीने में ही हम ज्ञानी हो पाएंगे, और त्याग से ही परमात्मा की प्राप्ति हो पाएगी। दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग है जो पूर्ण रूप से वैराग्य को प्राप्त होकर के परमात्मा को हर तरफ देखते हैं और परमात्मा में लीन हो जाने का भरसक प्रयास करते हैं। न उनको पुत्र की लालसा होती है, न उनको धन की कोई लालसा होती है, न उनको लोक सत्कार की, लोक सम्मान की कोई लालसा होती है। इन्हीं तीन ऐषणाओं के मुक्त होने से वह तीन दुखों से भी मुक्त हो जाते हैं। आदि दैविक दुख, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति के लिए वो परमात्मा में वैराग्य पूर्वक अभ्यास में निरत रहते हैं, बिना किसी अपेक्षा को किए। उनको परमात्मा की भक्ति में आनंद आता है, ध्यान करने में उनको आनंद आता है। और दूसरा है प्रेय मार्ग, यानी धर्म का मार्ग, यानी संसार का मार्ग। संसार का मार्ग ये नहीं कि बहुत हीन है, बहुत दुष्ट मार्ग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब कोई संसार के नियमों का धर्म पूर्वक, संसार की व्यवस्थाओं का पालन करता है, अपने जीवन को एक अनुशासन में जीता है, एक सामाजिक नैतिक व्यवस्था में जो शास्त्र सम्मत व्यवस्था दी गई है उसमें धर्माचरण करते हुए अपने जीवन को जीता है, तभी वह प्रेय मार्ग, ईश्वरीय मार्ग में पदार्पण कर पाता है। जो पहला चरण पार कर चुके हैं उनका चित्त परमात्मा में लगना स्वाभाविक हो जाता है, परंतु जिन्होंने अभी संसार का ही रस नहीं चखा है तो उनका बार बार मन संसार के सुखों को पाने के लिए लालायित होता रहेगा। तो संसार के सुख पाएं, परंतु शास्त्र सम्मत रूप में पाएं, जैसा शास्त्रों में विधान कर रखा है उस रूप में हम सुख को भोगें, उस रूप में हम त्याग पूर्वक सुखों को भोगें। सुख भोगने में कोई भी बुराई नहीं है, परंतु सुख का, पदार्थों का अनावश्यक संग्रहण कर लेना, दूसरों को क्लेशित करते रहना, दुख पहुंचाते रहना, उनके भी सुख को छीन लेना, दूसरों को दुखित, क्लेशित, शोषित, वंचित करते रहना, ये तो पापाचरण है, ये तो निषिद्ध कर्म है जिसका शास्त्र में कभी भी उपदेश नहीं है, ये तो आसुरीय जीवन है। दूसरा मार्ग जो शास्त्रों में बताया है वह है प्रेय मार्ग, कि कोई सांसारिक व्यक्ति जब सुखों की प्राप्ति, धर्म आचरण करता है और
अपनी व्यवस्था वो स्वयं बनाता है, धर्माचरण करने से एक अनुशासित जीवन जीता है, तो धीरे 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 उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह ये जान लेता है कि इन सांसारिक पदार्थों में वह सुख नहीं है, केवल क्षणिक सुख है, वह महत परम सुख नहीं है जिसकी मेरे मन को आकांक्षा है, अभिलाषा है। वह सुख मुझे तभी मिलेगा जब मैं पूर्ण रूप से इन सुखों से वैराग्य को प्राप्त होऊंगा और परमात्मा में अपने चित्त को लगाऊंगा। तो एक मार्ग के पूरा होने के बाद ही व्यक्ति दूसरे मार्ग पर चल पाता है, उसमें ज्ञान की निष्ठा होती है। सांसारिक मार्ग में कर्म प्रधान होता है और परमात्मा के मार्ग में ज्ञान प्रधान होता है। संसार के मार्ग में कर्म में निष्ठा होनी चाहिए और परमात्मा के मार्ग में ज्ञान में निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि संसार की वस्तुएं केवल ज्ञान प्राप्त होने से हमें प्राप्त नहीं हो जाएंगी कि हमें पता चले कि रसगुल्ला ऐसा होता है, उसका स्वाद ऐसा होता है, परंतु जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे हमें रसगुल्ला प्राप्त नहीं होगा। या तो हम स्वयं बनाएं या तो हम धन इकट्ठा करें जिससे हम किसी दुकान में जा करके मिष्ठान खरीदें और उसका भोग करें, तो कर्म प्रधान है। परंतु परमात्मा कर्म से प्राप्त नहीं होता। जो श्रेय मार्ग है, जो परमात्मा का मार्ग है, वह ज्ञान प्रधान है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, वही मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ऐसी भावना जब व्यक्ति करता है तब वह अपने में परमात्मा देखता है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं। वही मैं हूं, वही तू है, वही सब जीव जंतु, यह वनस्पति, यह पूरा ब्रह्मांड परमात्मा से ही आच्छादित है। परमात्मा कोई स्थूल एक देशीय वस्तु नहीं है कि जिसको मैं दौड़ करके पालूं, पुरुषार्थ करके देख लूं, वो कहीं छुपा हुआ है, मैं इन चर्म चक्षुओं से उसका दर्शन कर लूं। उसका दर्शन केवल शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, निर्मल बुद्धि के द्वारा ज्ञान पूर्वक हो सकता है। परमात्मा और हम में जो दूरी है वो ज्ञान की दूरी है। हम में और सांसारिक पदार्थों में जो दूरी है वो कर्म की दूरी है। तो कर्म निष्ठा सांसारिक व्यक्तियों के लिए है और ज्ञान निष्ठा परमात्मा को प्राप्त करने वाले साधकों के लिए है। ईशोपनिषद का जो पहला मंत्र है वो परमात्मा को प्राप्त करने के जो इच्छुक साधक साधिकाएं हैं, जो मुमुक्षु साधक वृंद हैं, उनके लिए ज्ञान निष्ठा का उपदेश करता है कि तुम कर्म करके परमात्मा को नहीं पाओगे। अपने ज्ञान के माध्यम से इस सृष्टि में परमात्मा को आच्छादित करके, वस आच्छादने, जैसे मैंने इस शरीर को इस वस्त्र से आच्छादित कर रखा है, अपने शरीर का आच्छादन इस वस्त्र के माध्यम से कर रखा है, वैसे ही इस सृष्टि का आच्छादन, इस जगत का आच्छादन तुम परमात्मा रूपी चादर से कर दो। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। इन 3 मंत्रों से हम यज्ञ में आचमन करते हैं कि परमात्मा ही हमारे ऊपर है, परमात्मा ही हमारे नीचे है और मैं परमात्मा का आश्रय रूप हो जाऊं। उस मंत्र में भी हम परमात्मा की भावना करते हैं, उसका आच्छादन कर देते हैं। जैसे आकाश खाली स्थान हर जगह व्याप्त है, एक कोशिका के अंदर भी खाली स्थान है, एक अणु परमाणु के अंदर भी खाली स्थान है, हर जगह खाली स्थान व्याप्त है। इस जगत के भीतर भी, इस धरती के भीतर बाहर हर जगह खाली स्थान है, परंतु उन खाली स्थानों में भी भरा हुआ है परम आत्मा, जो सबको चेतनता, प्रकाश, क्रिया करने की शक्ति, बल और ज्ञान दे रहा है। उसकी भावना ज्ञान पूर्वक हो सकती है। ज्ञान पूर्वक ही हम अपने दुखों का नाश कर सकते हैं, अर्थात अपने दुखों की निवृत्ति हम ज्ञान पूर्वक ही कर सकते हैं। कर्म हम करते रहेंगे, न तो कर्म से कभी सुख प्राप्त होने वाला है, न कर्म
से हमें दुख की निवृत्ति होने वाली है, न कर्म से हमें परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है। कर्म से हमें बस सुख का आभास होगा, कर्म से बस हमें दुख का आभास होगा। और समय, कहते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर, समय हमारे दुख को धीरे धीरे मिटाता जाएगा कि हमें महसूस नहीं होगा वह दुख। तो इस महसूस होने और न होने के बीच में व्यक्ति फंसा रहता है, परंतु कभी भी पूर्ण सुख को वो प्राप्त नहीं कर पाता और पूर्ण दुख से वह निवृत्त नहीं हो पाता। यह ज्ञान निष्ठा, परमात्मा को आच्छादन कर देना, सृष्टि में उसी को देखना, एकांत में बैठ के परमात्मा का स्मरण, मंत्र के जप के साथ सभी में परमात्मा को देखना और अपने आत्मा की रक्षा करना, हर अविद्या को दूर रखना, अहिंसा का पालन करना, यम नियमों का पालन करना, सभी बुराइयों से बचे रहना, वैराग्य और अभ्यास से संभव है, जिसका उपदेश हमें यह प्रथम मंत्र देता है। परंतु यह मंत्र केवल उन्हीं साधकों के लिए है जिनकी परमात्मा में पूर्ण रूप से निष्ठा है, जिनका पूरा जीवन ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए समर्पित है, जो श्रेय मार्ग के पथिक हैं। परंतु जो ऐसा करने में अभी असमर्थ हैं, जिनकी वासनाएं, कामनाएं, भोग, इच्छाएं अभी संसार के वस्तुओं को पाने के लिए हैं, वो भी कोई गलत नहीं, क्योंकि वो भी प्रथम चरण है। जब प्रथम चरण पूरी रूप से पक जाता है तो उसी का परिणाम दूसरे चरण में प्रवेश करने से होता है। तो दूसरे मंत्र में हम अगले अंक में इसकी चर्चा करेंगे कि जो व्यक्ति परमात्मा को हर जगह देखने में असमर्थ हैं, इन अविद्याओं से मुक्त होने में असमर्थ हैं, वो क्या करें, वो कैसे जिएं, क्या करें। उनके लिए जो मंत्र है वो हम अगली कड़ी में देखेंगे। तब तक के लिए ओम शांति 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 ही ओम।